हमारे भारत देश में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी मान्यताएं अलग है, मगर देवियों के मंदिर की मान्यताएं सबसे अलग है। आज हम जिस मंदिर में पहुंचे हैं ये कानपुर की उद्योग नगरी में स्थित है। कानपुर के किदवई नगर में ये मंदिर स्थित है। कहा जाता है ये मंदिर सबसे ज्यादा पुराना मंदिर है। आओ ले चलते हैं आज आपको इस मंदिर के दर्शन कराने। आइए। कहते हैं माँ यहाँ पर कोई भी मुराद मांगनी हो, माँ से एक बार यहाँ आकर कहो और आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती। और देख सकते हैं ये मंदिर है और धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ भी रहे हैं और मंदिर कितना पुराना है और आज आपको बताते हैं। कहते हैं 9 रूप में माँ हर जगह विराजमान है, वैसे ही इस मंदिर में भी एक रूप में माँ विराजमान है, जिसकी मान्यताएं है कि माँ बहुत साल पुरानी है और यहाँ पर वो मंदिर इस रूप में मिला था। और आपको इस मंदिर की पूरी कहानी बताएंगे। चलिए आपको कराते हैं यहाँ पे दर्शन। बाहर सभी दुकानें दिखाती हैं माँ का भव्य मंदिर। ये पुराना मंदिर आज भी किस तरीके से भव्य है आप देख सकते हैं। ये कानपुर का सबसे पुराना जंगली देवी मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पर माता आज भी विराजमान है। हमारे साथ लोग यहाँ पे जो काम करते हैं या पुष्प बेचते हैं उनसे बातचीत करते हैं। कितना पुराना मंदिर, कब से आप यहाँ पे लगा रहे हैं? 50 साल तो हम ही लोगों को लगाते हैं। 50 साल से आप लोग लगाते हैं। माता की आराधना है, माता इतनी पुरानी है आज भी आप यहाँ पे? हाँ, 50 साल हम लोगों को गए लगाते हुए। उससे पहले का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। माता सीता भी मैया की पूजा करने आती थी जब लोग उसको लेके यहाँ आई थी। सीता माता भी रामायण से जुड़ा हुआ। हाँ, मंदिर की तो कैसे यहाँ पे प्राप्ति हुई? मंदिर की क्या मिला था? जैसे बहुत सारे मंदिर इनके इतिहास अलग मूर्ति अपने आप निकली हुई है नीम के पेड़ से। हाँ, कोई लाके किसी ने स्थापित की, निकली हुई है नीम के पेड़ से। कहते हैं यहाँ पर एक मान्यता भी है कि यहाँ पे ईंट चढ़ाने से घर बन जाता है, बन जाते हैं। तो कैसे रोजाना यहाँ पे साज सज्जा होती है माँ? 2 टाइम श्रृंगार होता है। हाँ, अभी होगा, फिर रात में श्रृंगार होगा, तब आरती होगी। सवेरे होता है श्रृंगार तरीके से। 3 टाइम आरती होती है माता की, सुबह दोपहर शाम करके। तो आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि यहाँ ये मंदिर कितना भव्य है और कितना पुराना है। क्योंकि सबसे पहले अगर मंदिर की बात करी जाए तो मंदिर बहुत पुराना है। कहते हैं यहाँ माता शंभु, यहाँ पर माँ खुद भी विराजमान है, भक्त भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। कितना पुराना मंदिर है, कहाँ से आए यहाँ पर दर्शन करने? किदवई नगर से। माता की अपार शक्ति है, अपार आराधना करते हैं आप लोग। कहते हैं यहाँ पे कहा जाता है कि ईंट रख जाते हैं या ईंट रख के मन्नत मांगी जाती है। ऐसा है, घर बन जाती है, होती है उसकी, पूर्ति हो जाती है, मनोकामना पूर्ण होती है। आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए? हो गया कम 25 साल 30 साल हो गया। 30 साल से आप आ रहे हैं। कहते हैं सीता माता भी यहाँ दर्शन करने आती है, उसको लेकर। इनका मेन मंदिर नीचे मंदिर माँ अभी भी वही शंभु मूर्ति। हाँ। तो आपको मंदिर दिखाते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ माँ की जगह। कहाँ से आए दर्शन करने? उदास चेहरा लिए आई क्या? नहीं, मैं यहीं से आई हूँ, ब्लॉक से पीछे ही रहती हूँ। मैं रोज आती हूँ माता के दर्शन। रोज आती? कितने साल से आप बराबर आ रहे हो? करीब हो गए होंगे 15 साल। 15 साल से आप आए। यहाँ पे मान्यता है कि ईंट रखने से मंगले बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, घर का निर्माण हो जाता है। क्या सच है? ये सच्चाई है। माँ में इतनी शक्ति है? माँ में शक्ति है, माँ में पूरी शक्ति है। श्रद्धा भाव से जो कोई भी यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। माँ का एक छोटा सा गीत सुना सकते हो? जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निषुदिन धावती हरि ब्रह्मा जी, मांग सिंदूर विराजत मधुमति कोटि को, उज्जवल से 2 नैना चंद्र बदन नेत्र, ओम जय अम्बे गौरी। भक्तों में माँ के लिए किस तरीके से उत्साह है और माता को दर्शन के लिए लोग 50 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और भव्य मंदिर
देख सकते हैं घंटे किस तरीके से यहाँ पर हैं और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे पुजारी मौजूद है, माँ के दर्शन कराते हैं। आज माँ का श्रृंगार हरे रंग के वस्त्रों में हुआ है और माँ की आंखें बताती हैं कि ये कितनी श्रमभू मूर्ति है। और आप देख सकते हैं माँ का पूरा श्रृंगार के लिए तैयारियां चल रही हैं और ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर रोजाना जय जयकार के नारे लगते हैं और पूरा मंदिर जय जयकार से गुलजार हो जाता है। इस मंदिर की भव्यता दिखाती है ये मंदिर कितना पुराना है। कहते हैं अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करी जाए तो नीम का जो पेड़ है उस रूप में माता मिली थी और इस मंदिर को देख सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है और ये जंगली देवी मंदिर आपको दिखा रहे हैं। पूरा मंदिर आप देख सकते हैं कितना भव्य है और कितना पुराना है। कितना पुराना मंदिर है ये, बहुत पुराना है। थोड़ा सा 50 साल की बात, 50 साल पुराना, 50 साल तो उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा। कहते हैं सीता माता भी यहाँ की पूजा करती थी। कैसे आप लोग माता का श्रृंगार करते हैं? आप 2 मिनट बैठिए, बैठ के देखो माता का श्रृंगार देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पहले आप माता के बाल सजा रही हैं, आप जैसे रोजाना ऐसे श्रृंगार होता है माता, डेली ऐसे होता है। आज माता हरे रंग का श्रृंगार करा गया है क्या? आज बुधवार से हरे रंग का, बुधवार को यहाँ पे हरे रंग का श्रृंगार होता है। चेहरे पे माँ के एक अलग ही रौनक दिखाई देती है, जो मंदिर को दिखाती कितना पुराना है। बहुत पुराना मंदिर, चेहरा 3 बार बदलती है। पहले बार में कौन सा चेहरा आता है माँ का? अब हम सुबह दोपहर आए नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे, दोपहर से आते हैं। कन्या रूप में रहती है, दोपहर में जंग रूप में रहती है, शाम को बहुत साल रहती है। माँ की 3 रूप बता रही, 3 रूप में चेहरे रहते हैं। पहला माँ का कौन सा चेहरा? बचपना, हाँ, फिर युवा अवस्था में रहती खूब बढ़िया श्रृंगार करके, हाँ। फिर रात की आरती में बहुत ही सुंदर रहती, अलग ही चेहरा दिखता है, बहुत बड़ी आरती होती है। तो ये मंदिर है और आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि माँ यहाँ पर 3 चेहरों पे, क्या 3 जैसे एक होता है ना, शुरुआत होती है, बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है और उस तरीके से माँ के अंदर चेहरे की रौनक दिखी जाए। तो आज अभी अगर बात करी जाए तो माँ एक लड़की के रूप में दिखाई देती है। जब इनका श्रृंगार हो जाता है तो माँ उस महिला और स्त्री के रूप में भी दिखाई देती है। और इस मंदिर को आप देख सकते हैं कितना रौनक है इस मंदिर में। जो लोग दर्शन करने आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया आप कब से यहाँ पे आए? हमें तो साल भर हो गया। साल भर हो गया जी। माता क्या आज भी यहाँ पर विराजमान ऐसा लगता हाँ, है? जी जी जी। क्या क्या होता है ऐसा जो लगता है यहाँ पर माँ है आज भी? दर्शन करने में अच्छा लगता है। नहीं, जैसे मन कभी कभी परेशान होता है तो कैसे आप माँ से कहते हो कि माँ आज हम मेरे कुछ ऐसी मनोकामना पूरी कर दो? नहीं, माँ बहुत दयालु है यहाँ पे। माँ जो तो सब दयालु होती है मगर नहीं, जो भी है यहाँ माँ सब पूरा करती है। दर्शन हम लोग को करते 2 साल हो गए, सेवा भी करते हैं यहाँ पे। जो मन करता है मतलब वो करते, सेवा वेवा सारी करते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। जी जी। जैसे आरती का समय क्या होता है यहाँ पे? आरती का समय होता है 2-2:30 बजे दिन में और रात में 8:30 बजे। श्रृंगार का समय दिया था? श्रृंगार का कोई टाइम नहीं है, दिन में कहो 3-4 श्रृंगार हो। 3-4 श्रृंगार होते हैं। हाँ। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो श्रृंगार कराते हैं, वो लोग भी आते हैं। जी जी जी, डेली श्रृंगार होते हैं। उनका क्या प्रावधान है यहाँ पे श्रृंगार कराने का? जो लोग श्रृंगार कराना चाहते हैं माँ की जंगली देवी का श्रृंगार जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना श्रृंगार कराते हैं डेली, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है जी। जैसे घंटों की बजती आवाजें और कहा जाता है कि नीचे यहाँ पे मंदिर किस रूप में वो मंदिर है? जी, माता जी नीचे विराजमान है। विराजमान माँ जंगली देवी माता के रूप में विराजमान है। हाँ। जी, यहीं पे नीचे दर्शन करने जाते हैं लोग, नीचे भी जाते हैं, दर्शन कर सकते हैं नीचे जाके। आइए हम और आप भी इस मंदिर के भव्य दर्शन करते हैं और मनोकामना सबकी पूरी करती है ये माँ। और आज देख सकते हैं माँ का श्रृंगार हो रहा है और चारों तरफ कैसे माँ की क्योंकि इस देश में, भारत देश के हम लोग रहने वाले हैं और यहाँ पर स्त्री को सबसे ऊपर माना जाता है और यहीं पर
देख सकते हैं कि क्योंकि माँ भारत देश में सबसे ज्यादा अगर मंदिर है तो देवी देवताओं की पूजा है। और आपको और भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। आइए पूरा मंदिर आपको घुमाते हैं, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में बहुत अलौकिक है और कौन कौन से यहाँ पर मूर्तियां विराजमान है आपको पूरे दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। अब कितनी बड़ी मूर्ति और रोजाना इनका साज सज्जा होती है, श्रृंगार होता है। माँ के 9 रूपों को अलग नाम से बुलाया जाता है, जिनमें से एक जंगली देवी माँ। आज हम जंगली देवी मंदिर में विराजमान हैं और यहाँ पे जो ट्रस्टी हैं उनसे बातचीत करते हैं कहाँ से ये मूर्ति मिली और कैसे इस मूर्ति और इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे, माँ जंगली देवी ट्रस्टी है और इसको विगत 50 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। और जो ये बीच में माँ जंगली देवी मूर्ति स्थापित है, ये मूर्ति लाई नहीं गई है, परचेजिंग नहीं की गई। ये मूर्ति यहाँ पे पूरा तालाब था, ये जंगली था, जंगल था पूरा जंगल में होते ही यहाँ खो में ये मूर्ति मिली। उसके खुदाई के बाद वो मूर्ति ये बहुत इसको भरा के मंदिर बनाया गया और वो मूर्ति ऊपर जाके स्थापित कर दी गई है। आप नीचे गर्भगृह है, जहाँ की पहले जंगल ही था, अब तो ईश्वर मैया के पास है वो भर गया है। भरने के बाद उसी स्थान पे पत्थर सब पूरे चारों तरफ लगा दिए गए, परंतु नीचे फिर माँ यही अपनी जो ऊपर माँ बैठी हैं, ये नीचे फिर छाप वो अपनी छोड़ रही हैं। गर्भगृह में माँ है, उसको इनको आप देखिए और नीचे देखिए कि भव्य आपको दोनों मूर्ति वही दिखाई देंगी कि हाँ यह माँ की जंगली देवी मंदिर है। किस रूप में माता जी ये खो में मिली थी, यहाँ पे जंगल था यहाँ। और इसका काम पथ में बताते हैं, लखनऊ में पुरातन तन में भी इसके रखा हुआ है, इसका लेखा जोखा बताते हैं। कहते हैं यहाँ एक ईंट रखने से बंगले बन जाते हैं, बड़े बड़े घर बन जाते हैं। यहाँ माँ के पास जो भी सच्चे मन से दिल से आता है, जो मनौती मानता है वो उसकी पूरी होती है। चाहे यहाँ पे मैं मकान बनाए, पीछे अभी देखना कि हर व्यक्ति एक एक ईंट रखे जाता है और माँ उसको अगले नवरात्र तक उसका कुछ न कुछ उसको रूप दे देती हैं कि उसका कोई भी काम होना चालू हो जाता है। ये मैंने सुना भी है। यहाँ पे माँ बड़ी सकती है। माँ बहुत कहते हैं यहाँ पे माँ के 3 रूप हैं, सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ होती है और दोपहर में। इस मंदिर में 3 दफे आरती होती है। हाँ। सुबह 8 बजे होती है, दोपहर में भी 1 बजे आरती होगी और 1 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, फिर 4 बजे मंदिर खुलेगा, फिर शाम को 8:30 बजे मंदिर की आरती होती है। और ये नवरात्र में इसका टाइम बदल जाता है। नवरात्र में इसका 10 बजे से आरती चालू हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ पे कितना भव्य, कितना भक्त यहाँ पे खड़ा रहता है 2-2 घंटे और फिर प्रसाद लेके जाता है। प्रसाद भी मैया की कृपा से इतना बढ़ता है कि आप दोनों हाथ से प्रसाद लेंगे तो ले नहीं पाएंगे। इतना प्रसाद भव्य यहाँ देसी घी का हलवा, केला है, चना है, गरी है, पेठा है, सब इकट्ठा सामूहिक होकर हर व्यक्ति को उत्साह दिया जाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। प्रसाद सबको बराबर बचता है। ये माँ की कृपा। तो अभी जैसे श्रृंगार की बात कीजिए तो कौन कैसे श्रृंगार करा सकता है जो लोग आना चाहे माँ का श्रृंगार कराने के लिए? अब इस समय देखिए नवरात्र भर तारीखें फिक्स हो जाती है, समय फिक्स हो जाते हैं। उन लोगों की अभी जगह खाली है। यहाँ 1 घंटे का श्रृंगार होता है। श्रृंगार जो व्यक्ति कराते हैं, जिनका मनोकामना पूरा होता है, वो इस व्यक्ति श्रृंगार कराते हैं। श्रृंगार कराने के उपरांत माँ का साड़ियाँ लाते हैं। 4 साड़ियाँ हैं भगवान, एक गणेश जी की ला के यहाँ माँ की भी अरदास कराते हैं पंडित जी से। पंडित जी को पूजा कराते हैं विधि विधान से। फिर बाद में वो अपना भक्त जो भी श्रद्धा होती है उसको वो अपना प्रसाद मांगता है। जंगली देवी मंदिर बहुत पुराना है। कहा जाता है यहाँ पर सीता माता भी लव कुश को दर्शन कराती है। आप हमारे पीछे मंदिर देख सकते हैं और बहुत सारा यहाँ पर अभी भी कहा जाता है कि माँ की स्वयंभू मूर्ति वो है वो 3 रूप में होती है।
सुबह बच्ची के रूप में होती है और शाम को देखा जाए तो एक महिला एक स्त्री के रूप में दिखाई देती है जब उनका श्रृंगार होता है और वो सुंदरता दिखाई देती है। अभी हम आपको और ऐसे मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो कानपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है।